अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा है लेकिन ओवन नहीं है। सिर्फ तवे पर ही आज हम ऐसी चिकन पिज़्ज़ा बाइट बनाएंगे जो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल चीज़ी होंगी। सबसे ख़ास बात यह है कि पिज़्ज़ा की डो और होममेड स्पेशल पिज़्ज़ा सॉस भी घर की बनी हुई है और ये रेसिपी इतनी ईजी है कि बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा बाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसमें मैंने 4 कप मैदा लिया है। 1 अदद हम इसमें अंडे का इस्तेमाल करेंगे। 2 चम्मच मैंने इसमें इंस्टेंट यीस्ट के लिए हैं। इसमें हमने 1.5 कप दूध लेना है। 2 टीस्पून मैंने यहाँ चीनी के लिए हैं और हाफ टी स्पून हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम ऑयल का यूज़ करेंगे। सबसे पहले 1 कप दूध को मैंने खुले बर्तन के अंदर डाल लिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी मैंने 4 टीस्पून ली है और हम इसमें नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। नमक और चीनी को दूध में डालने के बाद चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने जब तक मिक्स करना है जब तक चीनी अच्छे से डिज़ोल्व ना हो जाए। चीनी जो है वो इसमें घुल गई है। अब हम इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। मैंने अंडे को शेल को तोड़ लिया था। थोड़े से शेल को हटाकर मैंने चेक कर लिया था कि अंडा सही है। एक अंडा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। मैं इसके अंदर यीस्ट डाल रही हूँ। यीस्ट मैंने 2 चम्मच ली है। इंस्टेंट यीस्ट है और ये एक्टिव होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेती। आधे कप से थोड़ा सा कम मैं इसमें और दूध ऐड करूँगी क्योंकि जब हमने 2 कप मैदे की डो बनानी होती है तो उसके लिए हम आधे कप से ज़्यादा दूध लेते हैं। यहाँ मैंने 4 कप मैदा लिया है, इसके लिए मैंने 1 कप पूरा दूध का डाला है और आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने दूध इसमें ऐड किया है। अंडा, यीस्ट और दूध डालने के बाद चम्मच की मदद से मैंने अच्छे से इसे मिक्स किया था और अब मैंने इसमें 4 कप मैदा ऐड कर दिया है। हाथ की मदद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यीस्ट डालने के बाद हमें इसे रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इंस्टेंट यीस्ट है। क्योंकि अगर हम सिंपल यीस्ट यूज़ करते हैं तो हमें दूध में डालने के बाद उसे 10 से 15 मिनट रखना पड़ता है ताकि वो एक्टिव हो जाए। मैंने यहाँ फुल फैट वाला खुला दूध इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो यहाँ खुले दूध के बजाय डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे ये मैदा अच्छे से बाइंड हो गया है, मैंने यहाँ 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कितना सॉफ्ट है। हम इसे थोड़ा सा और गूंदेंगे क्योंकि हमने सॉफ्ट सी डो रेडी करनी है। अगर आपने पिज़्ज़ा बनाना है, चिकन बन बनाना है, शवारमा बनाना है या आप पिज़्ज़ा बाइट बना रहे हैं तो उसके लिए आपने सॉफ्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी गूंदनी है। तो जितनी अच्छी और सॉफ्ट सी डो गूंदी हुई होगी आपकी डो है वो उतनी अच्छी से और उतनी जल्दी ही राइस होगी। काउंटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। ब्रश की मदद से हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे काउंटर के ऊपर, क्योंकि अगर हम डो को ऑयल लगाए बगैर ही काउंटर पर रखते हैं और गूंदते हैं तो डो गूंदते वक्त डो नीचे चिपक जाएगी काउंटर के ऊपर। इसीलिए डो को काउंटर पर रखने से पहले हम काउंटर के ऊपर ऑयल लगा लेंगे और हम डो को अच्छे से दोनों हाथों से गूंद लेंगे। ये चिकन चीज़ी पिज़्ज़ा बाइट जो है हम बगैर ओवन के बनाएंगे। तो लोग होते हैं जिनके पास ओवन अवेलेबल नहीं होता या फिर लाइट नहीं होती, क्योंकि जिस तरह आजकल का मौसम है तो फ़ौरन ही आंधी चलने लग जाती है। आंधी चलते ही लाइट चली जाती है तो फिर आपका ओवन भी काम नहीं करता। लेकिन अगर आपके पास लाइट नहीं है और ओवन नहीं है तो फिर भी आप ये पिज़्ज़ा बाइट बना सकती हैं। हम इस पिज़्ज़ा बाइट को भगोने के अंदर बनाएंगे। जब भी आप कोई चीज़ बेक कर रहे होंगे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी डो अच्छे से राइज़ हुई भी हो। बेकिंग करते वक्त अगर आपकी डो अच्छे से राइज़ हो गई है तो 70% आपकी बेकिंग तो वैसे ही परफेक्ट डन हो जाती है। मैंने इस डो को थोड़ा सा ऊपर से कर थ्रो किया है काउंटर के ऊपर, जिससे इस पर सॉफ्टनेस आ गई है। मैंने यहाँ बहुत सॉफ्ट सी डो को गूंद लिया है। इस डो को जिस बाउल के अंदर हमने रेस्ट देने के लिए रखना है उसको पहले हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। ब्रश की मदद से मैं ऑयल को अच्छे से बाउल के ऊपर ग्रीस कर रही हूँ। अब हम डो को उठाएंगे और इसे बाउल के अंदर रख देंगे। डो को बाउल में रखने के बाद हम हाथ की मदद से थोड़ा सा इसे प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ी सी फ्लैट हो जाए और बाउल की शेप जितनी हो जाए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ ये फ्लैट होती जा रही है और बाउल के शेप के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो गई है। डो को रेस्ट देने से पहले हम डो के जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पर भी ब्रश की मदद से ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने का ये फ़ायदा है कि जब हम इसे रेस्ट देने के लिए रखेंगे तो इसके ऊपर हार्ड सी लेयर नहीं आएगी। अगर आपकी डो के ऊपर हार्ड सी लेयर आ जाती है तो पेड़ा बनाने से पहले हमें उस लेयर को रिमूव करना पड़ता है। इस तरह हमारी डो भी ज़ाया हो जाती है। इसीलिए बेहतर यह है कि आप इसके ऊपर ऑयल लगा लें ताकि हमारी डो वेस्ट होने से बच जाए। मैं बाउल को अच्छे से रैप कर रही हूँ। जैसे ही हम बाउल को रैप कर लेंगे तो हम इसे रेस्ट देने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे बाद हमारी डो जो है अच्छे से राइस हो जाएगी। डो को आप इस जगह रखें रेस्ट देने के लिए जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो
क्योंकि गर्मी में डो ज़्यादा अच्छे से राइस होती है और राइस होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाती। और डो को राइस करने के लिए जो हम यीस्ट डालते हैं वो भी डिपेंड करती है वेदर के ऊपर। अगर आप सर्दियों में डो को राइस करने के लिए यीस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। अगर गर्मियाँ हैं और आपने 2 कप मैदे की डो बनानी है तो उसके लिए 1 चम्मच इनफ है। हमने अच्छे से रैप कर दिया है और रेस्ट देने के लिए रखेंगे। रेडी करने के लिए आधा किलो हमने चिकन लिया है, चम्मच हमने कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं, चिकन पाउडर मैंने 1 टीस्पून लिया है। हम काले मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करेंगे जो कि मैंने 1 टीस्पून ली है। मैंने फूड कलर लिया है, 1 टेबल स्पून फुल भरकर मैंने चिकन टिक्का मसाले का लिया है। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। फिर हम सिंथेटिक विनेगर जिसे सफ़ेद सिरका कहते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर हम सोया सॉस का यूज़ करेंगे और हम चिली सॉस इसमें इस्तेमाल करेंगे। फ्राई करने के लिए हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले चिकन को हम प्लेट से बाउल के अंदर निकाल लेंगे ताकि हम इसमें स्पाइसेस लगा सकें। आप भी चिकन को किसी खुले बर्तन में निकाल लीजिएगा जिसमें आप इजीली स्पाइसेस इसमें लगा सकें और इसे मैरिनेट कर सकें। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया हमने इसमें ऐड कर दिया है। पिसी हुई लाल मिर्च हमने इसके अंदर डाल दी है। चिकन पाउडर 1 टीस्पून हम इसके अंदर डाल देंगे। चिकन टिक्का मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो कि मैंने 1 टेबल स्पून फुल भर कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ चिकन टिक्के मसाले की जगह चिकन तंदूरी मसाला भी डाल सकती हैं। चिकन टिक्का मसाला या चिकन तंदूरी मसाला जो भी इजीली अवेलेबल हो आप वो इसमें ऐड कर दें। 1 टीस्पून काले मिर्च का पाउडर हमने इसमें ऐड किया है और नमक हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाला है। अब हम फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। कोशिश करें कि जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तो उसमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, क्योंकि फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट जब आप कूट कर किसी चीज़ में डालती हैं तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू जो हम एक ही दफ़ा लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर उसे जार में कर रख देते हैं। अब हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड करेंगे। मैंने 1 चम्मच फुल भरकर इसके अंदर चिली सॉस डाला है। इसके बाद हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। सोया सॉस भी मैं फुल 1 ढक्कन भरकर डालूंगी। सॉसेस में सोया सॉस और चिली सॉस डालने के बाद अब हम इसके अंदर सिरका डालेंगे। सिरका मैं यहाँ 2 ढक्कन भरकर इसके अंदर डालूंगी। अगर आपके पास नेचुरल वाला सिरका है तो वो आप 1 ढक्कन डाल दीजिएगा। अगर आप इन सॉसेस और सिरके की क्वांटिटी जो कि हमने ढक्कन की मदद से मैयर कर डाली है, अगर आप उसे चम्मच की मदद से मैयर कर डालेंगे तो 2 चम्मच आपने सोया सॉस के ऐड करने हैं, 2 चम्मच आपने चिली सॉस के ऐड करने हैं, 4 चम्मच आपने सिरका ऐड करना है। अगर नेचुरल वाला सिरका है तो आपने 2 चम्मच सिरका ऐड करना है। मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड किया है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं इवनली चिकन के अंदर लग जाएं। आप चाहें तो ये सारे स्पाइसेस चिकन के अंदर हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, आप चाहें तो चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। हाथ या चम्मच दोनों में से जिस चीज़ की मदद से भी आप मिक्स करने में ईजी हो आप वैसे मिक्स कर लें। इसकी मदद से मैंने इसे कवर कर दिया है और आधे घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब मैंने डो को राइस होने के लिए रखा था तो मैंने 2 बाउल के अंदर इन्हें आधा आधा कर रखा था, यानी 2 कप की डो जो है वो मैंने 1 बाउल के अंदर कर दी थी, जो हाफ थी वो मैंने दूसरे बाउल के अंदर रख दी थी। क्योंकि 4 कप मैदे की जो डो मैं राइस होने के लिए रखती उसके लिए ये बाउल जो था वो छोटा था। डो हमारी अच्छे से राइस हो गई है, इसे मैंने अनरैप कर दिया है। अब हम हाथ की मदद से इसे अच्छे से थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी एयर है वो रिमूव हो जाए। अब इस डो को हम काउंटर के ऊपर निकाल लेंगे, लेकिन काउंटर पर रखने से पहले हम काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। फिर इस डो को हम काउंटर के ऊपर रख देंगे और हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे ताकि ये डो जो है वो थोड़ी प्रेस हो जाए और अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर ले। मैंने थोड़ा सा और मैदा इसके ऊपर लगाया है, दूसरी साइड को भी मैं टर्न कर लूँगी। दूसरी साइड के ऊपर भी मैंने मैदा डस्ट कर लिया है ताकि जिस वक्त हम इसे रोल करें तो ये रोलिंग पिन के ऊपर ना चिपके। अब हम रोलिंग पिन की मदद से इसे रोल कर लेंगे और इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे। हमें इसे अच्छे से रोल करना है, ऐसा ना हो कि कहीं से ये मोटा हो और कहीं से ये पतला रह जाए, यानी इसकी थिकनेस को हमने सारी साइडों से इवन रखना है। जैसे जैसे रोलिंग पिन की मदद से हम इसे रोल करते जाएंगे इसका साइज़ बढ़ता जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर मैदा लगाते रहेंगे ताकि जब हम इसे रोल करें तो ये फिर काउंटर के ऊपर ना चिपके और ना ही रोलिंग पिन के ऊपर ये चिपके। हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी को बेल लेना है और इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरह जब हम मीठी टिक्कियाँ बनाते हैं तो हम उसे बेल लेते हैं और उसके बाद हम उसे कट कर लेते हैं कटर की मदद से या फिर किसी ग्लास की मदद से। सेम उसी तरह हमने इसे बड़ा रोटी की फॉर्म में बेल लेना है। आपने भी इसे इसी तरह बेल लेना है और इसके बाद मैं ग्लास की मदद से इसे कट कर रही हूँ। हमने इसकी थिकनेस को नॉर्मल रखना है, ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा हो, कि इसकी थिकनेस को हमने नॉर्मल रखना है। क्योंकि कटिंग करने के बाद जब हम इसे रेस्ट देने के लिए थोड़ी देर रखेंगे तो थोड़ा सा और ये फ्लफी हो जाएगा
जिस वक्त हम इसे फ्राई करेंगे तो फिर ये अच्छी तरह फूल कर पक जाएगा। हमारे पास मिनी पिज़्ज़ा बाइट रेडी हो जाएंगी। ये बिल्कुल इसी तरह फूलेगा जिस तरह शॉर्मे की ब्रेड फूलती है जब उसे तवे के ऊपर फ्राई करते हैं लो फ्लेम के ऊपर। हमने ज़रा करीब करीब ग्लास रखकर इसकी कटिंग करनी है कि हम एक दफ़े में ज़्यादा से ज़्यादा पिज़्ज़ा बाइट कट कर सकें। मेरे पास जो कटर था वो थोड़े छोटे साइज़ का था, इसीलिए मैंने यहाँ ग्लास यूज़ किया है इसे कट करने के लिए। जैसे मैं ग्लास से कटिंग कर रही हूँ आप देखें शेप बिल्कुल परफेक्ट है। ये पिज़्ज़ा बाइट जो हमने कट की है ना ही ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना ही बहुत छोटी है। और अगर मैं उस कटर की मदद से इसे कट करती तो इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता। ये चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा बाइट टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा आला होती हैं। ये चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा बाइट बिल्कुल एज इट इज़ पिज़्ज़े जैसे होती हैं टेस्ट में। अगर आपके घर में छोटी सी गेट टुगेदर है या बच्चे की बर्थडे पार्टी है, जैसे अब छुट्टियाँ हुई भी हैं और सारे कज़न्स मिलकर नानों के घर चले जाते हैं अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करने, तो शाम को चाय के साथ आप ये चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा बाइट बनाकर सर्व कर सकती हैं। बर्थडे के मेन्यू में भी आप इसे शामिल कर सकती हैं। गेट टुगेदर के मेन्यू में भी आप इसे कंसीडर कर सकती हैं। ग्लास की मदद से मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद हाथ की मदद से जो एक्स्ट्रा वाला हिस्सा है उसे हम रिमूव कर लेंगे। कट हुई हुई पिज़्ज़ा बाइट जो है वो काउंटर के ऊपर ही रह जाएगी। जो एक्स्ट्रा वाला है उसे हम रिमूव कर रहे हैं। डो का जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है इसे हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इस सबको रिमूव कर एक दफ़ा हम इसे इकट्ठा कर लेंगे। फिर दोबारा पेड़ा बनाकर इसे हम रोलिंग पिन की मदद से रोल कर लेंगे और दोबारा कट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेसिपी कितनी ज़्यादा ईजी है। अगर आप बिगनर हैं, आपको कुकिंग या बेकिंग नहीं आती, फिर आप ये चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा बाइट घर पर रेडी कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बल्कि बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा बाइट बनकर रेडी हो जाते हैं। मैंने एक पैन लिया है और ब्रश की मदद से थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर रही हूँ। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, बस थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसे ग्रीस करना है कि जो हमने पिज़्ज़ा बाइट रेडी की है उसे रेस्ट देने के लिए जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो वो नीचे से ना चिपकें। कटिंग हुई भी हमारी जो पिज़्ज़ा बाइट है उसे एक एक करके हम इस पैन में रख देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पैन की जगह आप तवे का भी यूज़ कर सकती हैं। पिज़्ज़ा बाइट को रखने के बाद फोक की मदद से हम इसके ऊपर इस तरह निशान लगा लेंगे। जिस तरह पिज़्ज़ा बनाते वक्त हम बेकिंग से पहले उसके ऊपर फोक की मदद से निशान लगाते हैं, कुल इसी तरह हमने फोक की मदद से इसके ऊपर भी निशान लगा लेने हैं। एक एक कर सबके ऊपर लगा लेंगे हम। समर वेकेशन का सेकंड डे है। होप सो आप सबकी वेकेशंस बहुत अच्छी गुजर रही होंगी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए कोशिश करें कि आप ज़्यादातर घर में रहें। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि गर्मी शिद्दत की है और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा बीमार कर रही है। जो बच्चे होते हैं उन्हें गर्मी सर्दी का कुछ पता नहीं होता जिस वक्त वो खेल रहे होते हैं, और माशाल्लाह वैसे ही बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। जब बच्चे फ्रेंड्स और कज़न के साथ खेल रहे होते हैं तो वेदर चाहे जैसा भी हो, गर्मी हो या सर्दी हो, बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो अपने एंजॉय करने में लगे रहते हैं। फोक से निशान लगाने के बाद ढक्कन की मदद से मैंने इसे कवर कर दिया था और 5 मिनट के लिए मैंने इसे रेस्ट दिया था। रेस्ट दिए हुए 5 मिनट्स हो गए थे तो मैंने ढक्कन को रिमूव कर दिया था। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, यहाँ मैंने फ्लेम बिल्कुल लो रखी है। अब ढक्कन की मदद से मैंने इसे कवर कर दिया है। तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। लो फ्लेम के ऊपर ढक्कन को मैंने रिमूव कर दिया है। अब एहतियात से चम्मच की मदद से हम इसे उठाएंगे और इसकी साइड को चेंज कर देंगे। इसी तरह हमने सारे पिज़्ज़ा बाइट की साइड को चेंज कर देना है, क्योंकि अभी इसने अपनी फॉर्म को मेंटेन नहीं किया है। इसीलिए जब आप इसे चम्मच की मदद से उठाएंगे तो आपने बड़े एहतियात से उठाना है, कि नीचे वाले साइड से तो ये सिक गया है और थोड़ा सा हार्ड हो गया है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अभी कच्चा है और बहुत सॉफ्ट है। इसीलिए हमने एहतियात से इसकी साइड चेंज करनी है कि पिज़्ज़ा बाइट की शेप ख़राब ना हो। सारी पिज़्ज़ा बाइट की साइड को हम चेंज कर लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक जाए। इसको सेकते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, कि लो फ्लेम पर जितने अच्छे से ये सीखेगा उतना ही ज़्यादा ये फ्लफ़ी हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये सिकता जा रहा है ये फ्लफ़ी होता जा रहा है। फर्स्ट वाली पिज़्ज़ा बाइट थी जिसकी हमने साइड चेंज की थी, तो अच्छे से सिकने की वजह से फ्लफ़ी हो गई है। लास्ट वाली जो पिज़्ज़ा बाइट बची है उसकी साइड को भी हम चेंज कर लेंगे चम्मच की मदद से। बस इसे हम दूसरी साइड से भी सिकने देंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये अंदर तक पक जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। क्या आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं साइड चेंज कर रही हूँ माशाल्लाह इसके ऊपर कितना गोल्डन सा प्यारा सा कलर आया हुआ है। हमने इसे इसी तरह अच्छे से सेकना है कलर आने तक। से इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा हम ब्रश की मदद से इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर देंगे। इस तरह इसकी ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी
अक्सर आपने देखा है कि बाज़ार से जो आप शॉर्मा खाते हैं और आपने देखा है कि शॉर्मा ब्रेड के ऊपर हल्का हल्का सा ड्राई सा मैदा आपको फील हो रहा होता है। उसकी रीज़न यह है कि वो शॉर्मा ब्रेड को ऑयल लगाकर अच्छे से नहीं सेकते। जैसे ही हम ऑयल लगाकर इसे सेकते हैं तो इसकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। मैंने इसकी साइड को चेंज किया है और दूसरी साइड पर भी अच्छा सा सुनहरी कलर आ गया है। ब्रश की मदद से दूसरी साइड पर भी हम इसके ऊपर ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि इस साइड पर सेक थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसीलिए इसका कलर ज़्यादा से गोल्डन हो गया है। बाकी तीन जो है वो थोड़े साइड पर हैं और उस जगह पर सेक कम लग रही है, इसीलिए उसमें टाइम लग रहा है। बस जो हमारे पिज़्ज़ा बाइट अच्छे से सिक गए हैं दोनों साइड पर और हमने इन पर ऑयल भी अप्लाई कर लिया है, उन्हें हम एहतियात से उठाकर चिमटे की मदद से प्लेट में रख देंगे। बाकी जो तीन बचे हैं उन्हें भी हम अच्छे से इसी तरह सेक लेंगे। यहाँ हमारी मज़ेदार सी मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड तो रेडी हो गई हैं। आप चाहें तो इस पॉइंट पर इन मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड को एयर टाइट बैग में कर सेफ भी रख सकती हैं और बाद में यूज़ भी कर सकती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। पैन के अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है तकरीबन 4 चम्मच। चिकन जिसको हमने आधे घंटे मैरिनेट होने के लिए रखा हुआ था वो मैरिनेट अच्छे से हो गया है। मैरिनेट वाले चिकन को मैंने बाउल से पैन के अंदर निकाल लिया है। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे जैसे ऑयल गर्म होता जाएगा हमारा चिकन फ्राई होना शुरू हो जाएगा। चम्मच की मदद से हम इसे चलाते जाएंगे। फूड कलर डालने की वजह से हमारे चिकन में माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलर आया है। बाज़ार से जो आप पिज़्ज़ा मंगाते हैं उसके ऊपर जो चिकन होता है, आप चिकन टिक्का मंगाते हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी बोटियों का कलर काफ़ी अच्छा सा होता है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे कि अब हमारे चिकन का है। होटल वाले और रेस्टोरेंट वाले भी चिकन की बोटियों पर अच्छा सा कलर लाने के लिए फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं। आपने भी लुक को अच्छा बनाने के लिए और कलर को अच्छा लाने के लिए ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे चिकन फ्राई होता जाएगा ये पानी रिलीज़ करेगा। पानी रिलीज़ हो गया है, ढक्कन की मदद से हमने इसे कवर कर दिया है और लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाया है हमने। इस तरह चिकन अपने ही पानी में अच्छे से गल गया है। अब फ्लेम को थोड़ा हम हाई कर देंगे ताकि जो ये एक्स्ट्रा वाला पानी है वो भी हाई फ्लेम की वजह से खुश्क हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ इसमें बहुत आला सी खुशबू आ रही है। जिस तरह हम रेस्टोरेंट के करीब से गुजर रहे होते हैं वहाँ चिकन रोस्ट हो रहा होता है, चिकन टिक्का बन रहा होता है, उसकी खुशबू आ रही होती है, बिल्कुल वैसी ही खुशबू आ रही है माशाल्लाह। हमारी रेडी हो गई है। 5 मिनट हमने इसे ठंडा होने के लिए रखा है। सॉस बनाने के लिए मैंने चिली गार्लिक केचप लिया है, नमक लिया है मैंने, यहाँ मैंने सोया सॉस लिया है, 10 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं, लहसुन की 2 कलियाँ मैंने बारीक काट ली थी। इसमें हम ऑरिगेनो का इस्तेमाल करेंगे। मिर्च सॉस बनाने के लिए सबसे पहले चिली गार्लिक सॉस को हम बाउल के अंदर निकाल लेंगे। हमने यहाँ इतनी ही सॉस बनानी है जो आसानी से हमारी तमाम मिनी पिज़्ज़ा बाइट के ऊपर लग जाए। मैंने तकरीबन आधा कप लिया है यहाँ केचप का। मैंने यहाँ केचप का चिली गार्लिक फ्लेवर यूज़ किया है। अगर आपके पास घर में टमाटो केचप है तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। चिली गार्लिक फ्लेवर कंपलसरी नहीं है, बल्कि जो भी आपके पास केचप अवेलेबल है इसीलिए आप वो ऐड कर दें। मैंने 2 लहसुन की जवे जो मैंने बारीक छोटे छोटे काट कर रखे हुए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 2 पिंच मैंने इसमें नमक ऐड किया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का ऐड किया है। टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस के डाला है। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद चम्मच की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही ये मिक्स हो जाएगा हमारे पास इंस्टेंट होममेड मज़ेदार सी सॉस रेडी हो जाएगी। देखें इस सॉस को बनाना कितना ज़्यादा इजी है, आप इसे कितने आसानी से घर पर बना सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है घर में अचानक से गेस्ट आ जाते हैं और घर में कोई अवेलेबल नहीं होता जो बाज़ार से कोई चीज़ ला सके सर्व करने के लिए। आप घर पर ही ये मिनी पिज़्ज़ा बाइट ब्रेड बनाकर एयरटाइट बैग में रख लें। चिकन की फिलिंग बनाकर भी आप फ्रीज़र में रख दें और घर पर ही आप चीज़ बनाकर रख दें। और ये सॉस जो बची है वो तो आप उसी वक्त भी बना सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इस सॉस को बनाने के लिए। जैसे ही अचानक से कोई गेस्ट आए तो सारी चीज़ें आपके पास रेडी हैं, बस आपने इसे असेंबल करना है। ओवन कर आप उन्हें सर्व कर दें। सॉस को मैं चम्मच की मदद से ले रही हूँ और सारी मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर लगा रही हूँ। हमने एक एक कर सारी मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर इस सॉस को लगा देना है चम्मच की मदद से। और रमज़ान के लिए तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि रमज़ान में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने इबादत में गुजारें। रमज़ान में तो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, सबसे बेस्ट है कि ब्रेड भी आपने पहले से ही बनाकर एयर टाइट बैग में रखी हुई होगी, फिलिंग भी रेडी कर आपने फ्रीजर में रखी हुई होगी और चीज़ को भी आप पहले ही बनाकर रख लेंगे। इफ्तार से पहले जैसे ही ये सारी चीज़ें आपने बनाकर रखी हुई हैं उन्हें आप निकालें और असेंबल कर लें और ओवन कर लें। सॉस आप उसी वक्त बना लें, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगेंगे सॉस बनाने के लिए।
इस तरह 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड बनकर रेडी हो जाएंगे अफ्तार के लिए, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत में गुजार सकते हैं। आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। और रोज़े में अफ्तार के टाइम तक तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई भी होती है। हमारे माइंड में होता है कि अफ्तार में हम कोई ऐसी चीज़ बनाए जो जल्दी से बन जाए, हमारा टाइम भी सेव हो जाए और कम टाइम हम किचन में गर्मी में गुजारें। चिकन की फिलिंग जो हमने अभी रेडी की थी उसे मैंने ठंडा कर लिया था। चिकन की फिलिंग को हम चम्मच की मदद से लेंगे और मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर रखते जाएंगे। हमने यहाँ चिकन की अच्छे से फिलिंग करनी है। एक एक कर कर हम सारे मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर ये चिकन की फिलिंग करते जाएंगे। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से लाइट वाले भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि जैसे ही आंधी आती है फ़ौरन ही लाइट चली जाती है। ऊपर से जो झटके से लाइट आती है, यानी आती है और फ़ौरन चली जाती है और फिर दोबारा आ जाती है, इससे मैक्सिमम लोगों की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर ख़राब हो जाता है, एसी ख़राब हो जाता है। इवन लाइट के इस झटकों की वजह से सोलर का जो कंप्रेसर है वो भी वर्क करना छोड़ देता है, बार बार बंद हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि जैसे ही लाइट जाए तो आप अपने एसी को भी बंद कर दें, फ्रीज़र को भी बंद कर दें और बाकी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं उन्हें बंद कर दें। और झटकों के बाद जब लाइट सही से आ जाती है तो उसके बाद चीज़ों को चलाएं, ताकि आपकी चीज़ें ख़राब होने से बच जाएं। क्योंकि चीज़ों को सही कराने में इतना टाइम लग जाता है, जाकर इलेक्ट्रीशियन को बुला कर लाओ और फिर जो चीज़ उसमें ख़राब हुई होती है उस चीज़ को लेकर आओ, उसे सही करवाओ, दोबारा इलेक्ट्रीशियन को उसकी शॉप पर छोड़ कर आओ। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आपको परेशानी भी होती है। ये बेहतर है कि जैसे ही लाइट जाए अपनी सारी चीज़ों को पहले ही बंद कर दें, ताकि इन सारी परेशानियों से बच जाएं। हमने मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर अच्छे से चिकन की फिलिंग कर ली है। ब्रेड का कोई भी हिस्सा खाली नहीं है। अब हम इसके ऊपर चीज़ को ग्रेट कर कर डालेंगे। ये चीज़ मैंने घर पर ही बनाई है। भी अगर घर पर ही चीज़ बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर चीज़ की रेसिपी को आप सर्च कर सकते हैं और इस वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर कर मज़ेदार से घर पर ही चीज़ बना सकते हैं। ये जो हम घर पर चीज़ बनाते हैं इसमें से 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ होते हैं। आपको घर पर चीज़ बनाने के लिए सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होते हैं, जो कि हम सबके किचन में इजीली अवेलेबल होते हैं। चीज़ बनाने के लिए आपको सिर्फ दूध, सिरका, नमक और पानी की ज़रूरत होती है। और इस तरह कम कॉस्ट में और कम मेहनत से आप ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बना सकते हैं। आप बाज़ार से चीज़ लेते हैं वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है आपको, जबकि घर पर ही आप अपने बजट में रहकर बहुत आसानी से चीज़ बना सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बना सकते हैं। हमने सारी मिनी पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर चीज़ को ग्रिट कर कर डाल देना है। हमने ज़्यादा चीज़ को ग्रिट कर कर डालना है ताकि हमारी चीज़ ही चिकन पिज़्ज़ा बाइट बनकर रेडी हो। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी समर वेकेशन किस तरह गुजर रही हैं और आप अपनी समर वेकेशन को अच्छे से स्पेंड करने के लिए और मेमोरेबल बनाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। इसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर मिनी पिज़्ज़ा बाइट के ऊपर डाल दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितने अच्छे से इसके ऊपर टॉपिंग हुई है। मैं यहाँ बारीक डाइस फॉर्म में कटी हुई शिमला मिर्च इसके ऊपर डाल रही हूँ। आपने भी टॉपिंग के लिए जो शिमला मिर्च यूज़ करनी है वो आपने इसी तरह डाइस फॉर्म में कट करनी है, क्योंकि ये मिनी पिज़्ज़ा बाइट है। अगर इसके ऊपर हम बड़ी बड़ी कर कर शिमला मिर्च और टमाटर को डालेंगे तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी लुक में। इसीलिए आप टमाटर को भी और शिमला मिर्च को डाइस फॉर्म में कट कर लीजिएगा। शिमला मिर्च डालने से माशाल्लाह इस पर कितना अच्छा सा कलर आया है और लुक में ये कितनी कमाल लग रही है। अब हम इसके ऊपर डाइस फॉर्म में कटे हुए टमाटर डालेंगे। ये रेसिपी ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि फ़ास्ट फूड लवर्स हैं, शॉर्मा, पिज़्ज़ा, बर्गर, ज़िंगा वगैरह खाना पसंद करते हैं। जब भी आप बाज़ार से ऑर्डर करते हैं तो आपकी मम्मा गुस्से होती हैं कि आप लोगों ने डेली का यही बना लिया कि बाहर से ऑर्डर करना है। खैर, आपकी मम्मा का परेशान होना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। मम्मा की डांट से बचने के लिए बेहतर है कि आप इन चीज़ों को घर पर ही बनाएं। आप घर पर ही ये मिनी पिज़्ज़ा बाइट को ट्राई करेंगे और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे तो आप बाज़ार से ऑर्डर करना चीज़ों को भूल जाएंगे। कि जब आप घर पर ही इतनी आसानी से उतने कम टाइम में मज़ेदार से चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा बाइट घर पर रेडी कर सकते हैं तो फिर आप बाज़ार से मंगाना कम कर देंगे, क्योंकि बाज़ार वाले इतनी अच्छी टॉपिंग नहीं करते जो कि आप घर पर कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आप अपने खाने के लिए बना रहे हैं। जबकि वो लोग तो कमर्शली बना रहे होते हैं, सेल करने के लिए वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस बात पर फोकस करते हैं कि चीज़ें बनाने के लिए कॉस्ट कम से कम आए और उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। टमाटो को स्प्रिंकल करने के बाद मैंने इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्चें स्प्रिंकल की हैं। मैं इसके ऊपर ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ। ओवन में रखकर मैंने 2 मिनट का टाइमर लगाया था। चीज़ हमारी मेल्ट हो गई है। हमारे बहुत ही मज़ेदार आला चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा बाइट बनकर रेडी हो गए हैं खाने के लिए।
इस चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा बाइट को केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इस मज़ेदार से चीज़ी चिकन पिज़्ज़ा बाइट की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए, कि बच्चे आपकी बेकिंग के फ़ैन हो जाएंगे और आपसे डिमांड कर बनवाएंगे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।